नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने देखा सॉफ्टवेयर के 3 मेजर टाइप्स। सॉफ्टवेयर के 3 मेजर टाइप्स में पहला था सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर और तीसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी। जब हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कई प्रकार, कई प्रचलित सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिनमें से एक प्रमुख सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने जाना जैसे उसकी तुलना हमने शरीर की आत्मा से करी, मानव शरीर की आत्मा से करी। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे जो किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए ही उत्तरदायी होंगे। यदि किसी कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो वह कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं, वर्किंग ही नहीं। यदि किसी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में जरा सी भी खराबी है या वह ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश करेगा, स्लो करेगा, हैंग होगा, वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं होगा। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में, डीप में जानेंगे कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसका आपके कंप्यूटर सिस्टम में होना कितना जरूरी है, और यदि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में है तो कितने कितने काम करता है, कैसे वर्क करता है और क्या क्या की रोल मैनेज करता है, की रोल शो करता है। आज हम देखेंगे सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी सिस्टम की बूटिंग यानी स्टार्ट होने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। अगर बूटिंग ही नहीं होगी तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, यानी जिसका शाब्दिक अर्थ है कि कंप्यूटर का ऑन होना बूटिंग कहलाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में सबसे पहला ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होने के बाद कंप्यूटर के सभी इंटरनल एवं एक्सटर्नल पार्ट्स को चेक करेगा, उनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा, कम्युनिकेट करेगा कि सारे डिवाइसेस जो इंटरकनेक्टेड हैं वो चल रहे हैं कि नहीं, ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। सारी चेकिंग कर लेने के बाद आपका कंप्यूटर ऑन होता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगा हुआ समय या इस पूरी प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग दो प्रकार की होती है। कंप्यूटर की ऑन होने की प्रक्रिया बूटिंग। ऐसी बूटिंग दो प्रकार से होती है। बूटिंग के दो प्रकार होते हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग को हार्ड बूटिंग भी कहा जाता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का एक बार बंद होना, उसके बाद कंप्यूटर को ऑन करना कोल्ड बूटिंग कहलाती है। इसी को दूसरे शब्दों में समझें कि जब हम पहली बार कंप्यूटर को ऑन करते हैं, उस कंप्यूटर के एक बार ऑन होने की प्रक्रिया कोल्ड बूटिंग कहलाती है। लेकिन जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, यानी कंप्यूटर पूरी तरह शट डाउन ना होकर ऑटोमेटिक दोबारा चालू हो जाना, वार्म बूटिंग कहलाती है। ऐसी बूटिंग की दो प्रक्रिया होती है। बूटिंग से हमारा शाब्दिक अर्थ कंप्यूटर के चालू बंद होने से है। बूटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन शो करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम शो करता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यदि ये है तभी कंप्यूटर के अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और अन्य रिसोर्सेस, चाहे हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, यूटिलिटीज हो, उन सबको रन और ऑपरेट करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आज हम देखेंगे मेजर फंक्शंस ऑफ ओएस। जितनी बार यहाँ पर जो ओएस लिखा है, ओएस का मतलब होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम देखने वाले मेजर फंक्शन ऑफ ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम के बड़े 5 फंक्शन क्या है, बड़े 5 कार्य क्या है, कैसे काम करता है, जिसे हमने डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया है। सबसे पहला, अगर हम इनके नाम पढ़ें तो पहला फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और नेटवर्क्स। जितने भी नेटवर्क्स कनेक्टेड होंगे उन सब के बारे में हम यहाँ देखेंगे। और इन सब को ऑपरेट कौन करता है? तो ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो 5 फंक्शन हैं, जो बड़े कार्य हैं, जो बड़े मैनेजमेंट हैं, वो कौन से हैं और कैसे करें? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला मैनेजमेंट है प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे पहला फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी प्रोसेस है, नंबर ऑफ प्रोसेस N1 N2 N3,
जितनी भी प्रोसेस होंगी उन सभी प्रोसेस को इनपुट होने से लेकर आउटपुट यानी रिजल्ट जारी होने तक, उनका परिणाम जारी होने तक, उनका एग्जीक्यूशन होने के बाद तक उन सभी प्रोसेस को मैनेज एवं कंट्रोल करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ही वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में आने वाली और जाने वाली तथा जिस प्रकार के इंस्ट्रक्शन होंगे, जिस प्रकार के निर्देश होंगे, जिस प्रकार की प्रोसेस होंगी, उन सभी प्रोसेस को पहले रोकना, उन्हें चेक करना प्रोसेस वैलिड है या नहीं, किस डिपार्टमेंट से संबंधित है, किस फंक्शन से रिलेटेड है, किस प्रोसेस का क्या काम है, एग्जीक्यूशन कैसा होगा, एग्जीक्यूशन टाइम कितना होगा, उसके बाद आउटपुट कैसे जाएगा, उन सारी व्यवस्थाओं को चेक करने का काम प्रोसेस मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। दूसरा बड़ा प्रकार है फाइल मैनेजमेंट। इसे डिवाइस मैनेजमेंट भी कहा जाता है, ड्राइव मैनेजमेंट भी कहा जाता है, डिवाइस ड्राइवर भी कहा जाता है। फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर के सभी फाइल एवं फोल्डर जो कि किसी सॉफ्टवेयर, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो, के लिए रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट फाइल्स और यूजर के द्वारा बनाई गई इंपॉर्टेंट फाइल एंड फोल्डर को सभी को मैनेज करता है, उन्हें सिक्योरिटी प्रदान करता है, मेमोरी में स्पेस प्रदान करता है तथा ईच फाइल एंड फोल्डर्स को मेमोरी एलोकेशन में जरूरी स्पेस भी प्रदान करता है। तीसरा फंक्शन है, मेजर फंक्शन है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। आज सिक्योरिटी मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, महती आवश्यकता है। आज के ज़माने में सिक्योरिटी थ्रेट्स कई प्रकार के आते हैं। यदि हम कंप्यूटर सिस्टम की तुलना में बात करें तो ऐसे कई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर एक महत्वपूर्ण गार्जियन की भूमिका निभा रहा है। सिक्योरिटी थ्रेट्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहला ध्यान आता है ऐसा थ्रेट जो किसी भी कंप्यूटर के अंदर घुसकर उस कंप्यूटर की सभी फाइल फोल्डर और इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर को करप्ट कर सकता है, उसका नाम होता है वायरस। ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो आपके कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के थ्रेट होने पर सबसे पहले वार्निंग मैसेज देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 24/7 आपकी सभी फाइल एंड फोल्डर्स को चेक करता रहता है, कंप्यूटर की सभी फाइल एंड फोल्डर को चेक करेगा। यदि किसी फाइल में किसी भी प्रकार का करप्शन है, यदि किसी फाइल में किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी थ्रेट है तो सबसे पहले वार्निंग मैसेज जारी करके यूजर को बताएगा और एंटीवायरस उन्हीं सब चीज़ों को, उन्हीं थ्रेट्स को क्लियर करेगा। अगला है मेमोरी मैनेजमेंट। ये भी एक की पॉइंट हो सकता है, ये भी एक मेन फंक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत आ सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मेमोरी का मैनेजमेंट भी किया जाता है। आज हम जानते हैं कि वर्तमान समय में डेटा एवं डेटा मैनेजमेंट, फाइल एवं फाइल मैनेजमेंट एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हमें ध्यान देना चाहिए। आज डेटा के जगत में हम सारे यूजर बिग डेटा एनालिसिस करना जानते हैं, हम सभी बिग डेटा मैनेजमेंट करना जानते हैं। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर को डेटा का रखरखाव करना, डेटा को मैनेज करना, डेटा को स्पेस प्रदान करना, उन सब का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी कंप्यूटर की मेमोरी कैपेसिटी के हिसाब से किसी फाइल, किसी डिवाइस ड्राइवर को, किसी फाइल को, किसी फोल्डर को कितनी मेमोरी एलोकेशन की आवश्यकता है, उस डिवाइस या उस ड्राइवर में कितना मेमोरी स्पेस है, कितना लिया जा चुका है, कितना भरा जा चुका है, कितना वैकेंट स्पेस है, कितना रिक्त स्पेस है, कितनी खाली जगह है, इस सब की सूचना भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूजर को समय समय पर देता रहता है, जिससे यूजर को डेटा एवं फाइल्स को सिक्योर करना, संरक्षित करके रखने में आसानी होती है। अंतिम एवं इम्पॉर्टेंट नेटवर्क मैनेजमेंट। आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं, जितने भी इंटरनेट कनेक्टर्स होते हैं, यदि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट अवेलेबल है, चाहे वो वायर्ड हो या वह वायरलेस हो, जितने भी प्रकार का नेटवर्क आपके कंप्यूटर में आप जोड़ सकते हैं, उन सब की जानकारी आपको नेटवर्क्स में मिलती है। नेटवर्क्स में हमने देखा है, हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है कि नेटवर्क्स कंप्यूटर के लिए एक कंप्यूटर या एक से अधिक कंप्यूटर को किसी माध्यम से यदि जोड़ना है तो वह नेटवर्क हो सकता है। नेटवर्क का दूसरा मतलब आज के समय में हम इंटरनेट लगाते हैं और इंटरनेट हमें कई प्रकारों से प्राप्त होता है, वायर्ड भी और वायरलेस भी। इन सब की चर्चा हम अपने अगले क्लासेस में डिटेल से करेंगे। आज के लिए हमने सॉफ्टवेयर के पार्ट 2 में देखा सॉफ्टवेयर के प्रकार, उनमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर था ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको आज हमने डिटेल में देखा। धन्यवाद।